युद्ध का मैदान है जहाँ पर धृतराष्ट्र जो है संजय से पूछते हैं। दिव्य दृष्टि वाले संजय हैं। दिव्य दृष्टि वाले संजय से पूछा कि हमें युद्ध के समाचार सुनाओ, युद्ध के मैदान में क्या हो रहा है। धृतराष्ट्र पूछ रहे हैं संजय से। संजय को दिव्य दृष्टि परीक्षित ने दे रखी है। दिव्य दृष्टि का मतलब वो दूर की बात, बहुत दूर की बात देख करके और प्रत्यक्ष देखने के समान धृतराष्ट्र को सुनाते हैं। संजय कहते हैं धर्म भूमि, जो युद्ध का मैदान है वो धर्म भूमि है। वहाँ पर दोनों पक्ष के लोग, विरोधी भी और अपने पक्ष के लोग भी एकत्रित हुए हैं। कौरव और पांडव दोनों एकत्रित हैं। युद्ध के मैदान में प्रायः लोग क्यों इकट्ठे होते हैं, तो कहते हैं युद्ध की इच्छा वाले लोग युद्ध के मैदान में इकट्ठे हो। ये संसार भी एक रण क्षेत्र है, एक युद्ध का मैदान है, संघर्ष का मैदान है, जहाँ लोग एक दूसरे को चुनौती देते हुए दिखाई पड़ते हैं और युद्ध की इच्छा से लोग इकट्ठे होते हैं। यानी संघर्ष जीवन संघर्ष और दुख का कारण है। उस संघर्ष को झेलने की इच्छा से लोग संसार में कर्म करते हैं। वो इकट्ठे हुए। तो धृतराष्ट्र ने पूछा कि हमारे विरोधी पक्ष के लोग, पांडवों के पुत्र ने क्या किया, युद्ध के मैदान में क्या किया पांडुपुत्रों ने, ये धृतराष्ट्र ने सवाल किया है। इस सवाल का उत्तर संजय इस प्रकार देते हैं। संजय बोले कि उस समय राजा दुर्योधन ने, आपके बेटे ने व्यूह रचना यानी उपायों को किया है और पांडवों की सेना देख करके दुर्योधन ने द्रोणाचार्य से, गुरु से जाकर के कहा, सेनापति से जाकर के कहा। सेनापति से जाकर क्या कहते हैं दुर्योधन? दुर्योधन कहते हैं कि युद्ध के मैदान में कैसी स्थिति है। हे आचार्य, हे द्रोणाचार्य, हे सेनापति, आपके बुद्धिमान शिष्य द्रुपद पुत्र धृष्टद्युम्न और व्यूहाकार रचना में, युद्ध के मैदान में जो चक्राकार रचना बनाई जाती है, उस रचना में खड़ी की हुई पांडव पुत्र की भारी सेना को देखिए। यानी सेनापति से राजा कह रहा है दुर्योधन कि हे गुरु आचार्य, आप विरोधी पक्ष की सेना को देख करके बताइए, उस पर कैसा, उसके अनुसार आप रचना करिए, युद्ध का मैदान सजाइए, ऐसा सजाइए कि विरोधी को परास्त कर सके। तब उस सेना में देख करके दुर्योधन ने और आचार्य ने बताया कि इस सेना में बड़े बड़े धनुर्धारी लोग हैं, अस्त्र शस्त्र वाले लोग हैं। युद्ध में भीम हैं, अर्जुन हैं, सात्विक हैं, राजा द्रुपद, सैब्य, पुरजित, ये तमाम पराक्रमी लोग हैं। और सुभद्रा के पुत्र अभिमन्यु भी हैं, द्रौपदी के 5 बेटे हैं। ये सभी महारथी हैं। महारथी कहते हैं जिनमें 10,000 हाथी का बल हो, बहुत बड़ा बल हो, बहुत बड़ी सेना से युद्ध से लड़ सकते हों, ऐसे सेनापतियों को महारथी कहते हैं। तब हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, अपने पक्ष में भी ब्राह्मण श्रेष्ठ कहा है द्रोणाचार्य के लिए दुर्योधन ने। यहाँ पर जो द्रोणाचार्य थे, ये शरदवान एक थे, तो मूंज के झाड़ का एक वृक्ष था, वहाँ पर उनका वीर गिर गया था, तो उससे द्रोणाचार्य का जन्म हुआ था। कृपा और कृपी का 2 जोड़े का जन्म हुआ था। तो उनका पालन पोषण इन्होंने, देवव्रत ने और इनके शांतनु ने किया था। तो शांतनु का ही वंश है पांडव और कौरव। तो शांतनु ने, चूँकि शरदवान का वीर था, शरदवान मुनि थे, ऋषि ब्राह्मण थे, उस ब्राह्मण से जो जोड़ा पैदा हुआ था मूंज के पेड़ के नीचे, अचानक जोड़ा पैदा हो गया था, उसे लाकर इन्होंने पालन पोषण किया क्षत्रियों ने।
और उन्हें फिर बाद में गुरु बना लिया। तो इस तरह से वो ब्राह्मण थे। तो दुर्योधन कहते हैं ब्राह्मण श्रेष्ठ, आचार्य, गुरु, सेनापति द्रोणाचार्य अपने पक्ष में जो प्रधान हैं, यानी खास खास लोग हैं, उनको आप समझ लीजिए, क्योंकि आपको सेना को सजाना है। जब सेना को सजाना है तो खास खास लोगों को जान लीजिए किनको कहाँ सजाना है, रचना कैसी करनी है। आपकी जानकारी के लिए मेरी सेना के जो जो सेनापति हैं उनको बतलाता हूँ। राजा ने सेनापति को बताया कि अपनी सेना में हमने इतने सेनापति बना रखे हैं। इन सभी सेनापतियों के ऊपर जो प्रधान है वो द्रोणाचार्य है, और द्रोणाचार्य के नीचे कई सेनापति हैं। उन सेनापतियों के नाम बताए हैं। तो नाम बताया है, कहा है कि एक तो भीष्म पितामह हैं, द्रोणाचार्य के अलावा दूसरे सेनापति हैं भीष्म पितामह, और तीसरे हैं कर्ण, और उसके अलावा कृपाचार्य हैं। कृपाचार्य, द्रोणाचार्य, ये कौरवों की तरफ है। कौरवों की तरफ द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, भीष्म पितामह, कर्ण, 4 लोग हो गए। तथा वैसे ही 4 ये 3 और अश्वत्थामा, विकर्ण और भूरिश्रवा, सोमदत्त, ऐसे 7 राजा, 7 योद्धा महारथी वो सेनापति हैं कौरवों के। 7 दिन 18 दिन युद्ध चला था, उसमें 18 दिन युद्ध में ये 7 सेनापति मारे गए। 7 सेनापति बनाए हैं दुर्योधन ने। अब तो पांडवों की तरफ से कौन कौन था? वो नाम अभी आगे आता है, वो भी बताएंगे। और भी इसके अलावा और तमाम सूरवीर हैं। अपर्याप्त भीष्म पितामह द्वारा रक्षित सेना सब प्रकार से अजेय है, यानी ऐसी सेना है जिसमें जहाँ भीष्म पितामह जैसे, द्रोणाचार्य जैसे महारथी हों, तो वो सेना अजेय है, उसको कौन जीत पाएगा। क्योंकि भीष्म पितामह अपने आप में इतने बड़े धनुर्धर वीर थे, और भीम द्वारा रक्षित इन लोगों की ये सेना जीतने में सुगम है। एक तरफ भीष्म पितामह है और दूसरी तरफ भीम है। इसलिए सब मोर्चों पर भीम द्वारा सेना जो रक्षित है, पांडवों की सेना, उसको जीतना भीष्म पितामह के लिए सरल है, आसान है। इसलिए सभी तरफ से अपनी अपनी जगह रहते हुए भीष्म पितामह सब तरफ से मेरी सेना की रक्षा करें, ऐसा उपाय करो, ऐसा दुर्योधन कहता है। दूसरी तरफ कौरवों में प्रतापी भीष्म पितामह ने दुर्योधन के हृदय में हर्ष उत्पन्न करते हुए शंख बजाया। जब भीष्म पितामह ने शंख बजाया तो अर्जुन ने भी शंख बजाया, कृष्ण ने शंख बजाया। कृष्ण ने जो शंख बजाया उसका नाम पांजन्य है, अर्जुन का शंख देवदत्त है और भीम का शंख पौंड्र है। कुंती पुत्र नकुल सहदेव ने सुघोष नामक अनंत विजय नाम के शंख बजाए। इसके अलावा मणपुष्पक नामक शंख बजाए, और काशीराज ने, शिखंडी ने, विराट ने, सात्विक ने, इन सभी ने शंख बजाए, और भयानक शब्द आकाश में गुंजायमान हो गए। तब अर्जुन कहता है, हे राजन। इसके बाद अर्जुन ने मोर्चा बांध करके धृतराष्ट्र संबंधियों को देखा, कौरव पक्ष को देखा, और शस्त्र चलने की तैयारी के समय धनुष उठा करके
भगवान गोविंद से कहा, हे गोविंद, मेरे रथ को दोनों सेनाओं के बीच में खड़ा कीजिए। जब अर्जुन ने शंख बजने के बाद गोविंद से कहा कि मेरा रथ बीच में ले चलो, तो बीच में पहुंचने के बाद जब तक मैं युद्ध के क्षेत्र में, अर्जुन कहता है कि मैं युद्ध लड़ने की इच्छा वाले वीरों के योद्धाओं को भली प्रकार देख लूं, इस युद्ध रूप व्यापार में मुझे किसके किसके साथ युद्ध लड़ना है, तब तक रथ खड़ा रखिए। ऐसा कहते हुए अर्जुन ने कहा, दुर्योधन का युद्ध में हित चाहने वाले जो राजा लोग इस सेना में आए हैं, युद्ध करने वालों को मैं देखूंगा। तब संजय कहता है, हे धृतराष्ट्र, अर्जुन द्वारा ऐसा कह करके गोविंद से दोनों सेनाओं के बीच में भीष्म और द्रोणाचार्य के सामने संपूर्ण राजाओं के उत्तम रथों को खड़ा करके इस प्रकार कहा। राजाओं के सामने भगवान कृष्ण ने रथ को खड़ा करके कहा कि हे पार्थ, युद्ध के लिए जुटे हुए कौरवों को देख लो। इसके बाद अर्जुन ने दोनों ही सेनाओं में देखा, ताऊ हैं, चाचा जी हैं, दादाजी हैं, परदादाजी हैं, गुरुओं को देखा है, आचार्य हैं, द्रोणाचार्य हैं, कृपाचार्य हैं, मामा लोग हैं, भाई लोग हैं, पुत्र हैं, पौत्र हैं, मित्र हैं और ससुर हैं और सुहृद हैं, सब अपने अपने ही लोग हैं, दोनों तरफ युद्ध लड़ने को तैयार हैं। उस परिस्थिति में संपूर्ण भाइयों को देख करके अर्जुन दुखी हो गए। अर्जुन करुणा से युक्त होकर दुख करते हुए, शोक करते हुए बोले। अर्जुन बोले, हे कृष्ण, हे माधव, हे गोविंद, हे सखा, हे दोस्त, हे सलाहकार, हे मंत्री, युद्ध क्षेत्र में डटे हुए युद्ध के अभिलाषी इस जन समुदाय को देख करके मेरे अंग, मेरे हाथ पैर शिथिल हो रहे हैं और मेरा गला सूख रहा है, मेरा मुख सूखा जा रहा है तथा मेरे शरीर में कंपन पैदा हो रहा है। मुझे तो रोमांच हो रहा है, हाथ से धनुष खिसक रहा है, धनुष गिरा जा रहा है, हाथ कप कपा रहे हैं, त्वचा भी जल रही है, मेरा मन बहुत भ्रमित हो गया है, इसलिए मैं खड़े रहने की भी ताकत नहीं बची है। कौन कह रहा है ये? अर्जुन कह रहे हैं कृष्ण भगवान से। जब अर्जुन ने देखा सामने चाचा जी हैं, ताऊ जी हैं, पापा जी हैं, गुरु जी हैं, भाई जी हैं, मित्र जी हैं, सखा जी हैं, दोस्त जी हैं, सब अपने ही लोग हैं और इन्हीं से युद्ध करूंगा, इनको मैं कैसे मारूंगा। तो हाथ से धनुष गिरने लगा और कांपने लगा शरीर, आंखों से आंसू बहने लगे, गला सूख गया, मुंह सूख गया, गला रुंध गया। ऐसी खराब दशा अर्जुन की हो गई और अर्जुन कहते हैं भगवान से कि मेरा मन तो भ्रमित हो रहा है, मुझे शंका हो रही है, मुझे संदेह हो रहा है, मुझे डर लग रहा है, मैं अपने लोगों से नहीं लड़ूंगा, क्योंकि लड़ाई खराब चीज है। लड़ाई से वर्ण संकरता पैदा होती है, स्त्रियां दूषित हो जाती हैं। जब योद्धा लोग मर जाएंगे तो उनकी पत्नियां बचेंगी, औरतें केवल बचेंगी, पुरुष मर जाएंगे। और जब पत्नियां बचेंगी तो वो फिर किसके साथ रहेंगी, तो उनमें प्रदूषण आ जाएगा, दोष पैदा हो जाएगा। हे केशव, मैं सब कुछ विपरीत देखता हूँ, सब कुछ उल्टा पुल्टा हो रहा है। लड़ाई लड़ने में अच्छाई नहीं है, बुराई ही बुराई है। हे केशव, लक्षणों को मैं विपरीत देखता हूँ। युद्ध में अपने लोगों को मारकर कल्याण कहाँ होगा, अपने लोगों को ही मारकर भलाई कहाँ है। हे कृष्ण, हे गोविंद, हे सखा, हे दोस्त, मैं ना तो विजय चाहता हूँ, मैं जीत भी नहीं चाहता हूँ, मैं राज्य भी नहीं चाहता हूँ, मुझे सुख नहीं चाहिए। अर्जुन कह रहा है। अर्जुन कह रहे हैं।
कृष्ण से अर्जुन कह रहे हैं कि मुझे ना तो सुख चाहिए, ना मुझे राज्य चाहिए, ना मुझे विजय चाहिए। हे गोविंद, हमें ऐसे राज्य से क्या फायदा, अथवा ऐसे भोग से क्या फायदा। श्लोक कौन सा है? श्लोक है न कांक्षे विजयम, न कांक्षे विजयम, मैं विजय नहीं चाहता हूँ। कांक्षे माने चाहना। न कांक्षे विजयम कृष्ण नाचा राज्यम सुखानि चा। न कांक्षे विजयम कृष्ण, हे कृष्ण मुझे विजय नहीं चाहिए। नाचा राज्यम सुखानि चा, मुझे राज्य नहीं चाहिए। न सुखानि चा, सुख और आनंद नहीं चाहिए। किम नो राज्य न गोविंद, किम भोगेर जीवते न वा। सब अपने मर जाएंगे, अपने नहीं बचेंगे, तो ऐसे राज्य से क्या फायदा जिसमें सारी जनता नष्ट हो जाए। जैसे अशोक ने तलवार फेंक दी थी गौतम बुद्ध के कहने से कि सारी जनता ही सब मर गई, तो अब राज्य किस पर करूँगा। तो ऐसा राज्य नहीं चाहिए, या ऐसा राज्य चाहने से क्या फायदा। तो किम नो राज्य न गोविंद, किम भोगेर जीविते न वा। ऐसे भोग से, ऐसे जीवन से क्या फायदा, ऐसे प्राणों से क्या फायदा जिसमें अपने लोग मर जाएं। ऐसी जिंदगी से, ऐसी जिंदगी जीने से क्या फायदा। यथामर्थे कांक्षितम नो राज्यम भोगा सुखानि चा। हमें जिनके लिए राज्य चाहिए और जिनके लिए भोग चाहिए, सुख चाहिए अपने लोगों के लिए, वही नहीं रहेंगे, तो ऐसे राज भोग सुख से क्या फायदा। इस युद्ध में कौन कौन है, तो अर्जुन कहता इस युद्ध में आचार्या, आचार्या पितरा पुत्र तथैव चा पितामह। आचारा, आचारा पितरा पुत्रा तथैव पितामह। आचार्य हैं, पिता हैं, पुत्र हैं और बाबा हैं, पितामह। मातुला मामा हैं, मातुला ससुरा, पौत्रा श्याला संबंधनी तथा। यानी मातुला मामा, ससुरा ससुर लोग, पौत्रा नाती पंती और श्याला साले आद, साले बहनोई, संबंधी तथा सारे रिश्तेदार नातेदार हैं। गुरजन ताऊ चाचे लड़के, उसी प्रकार दादे मामे ससुर पौत्र और साले युद्ध के मैदान में हैं। हे मधुसूदन, हे कन्हैया, मुझे मारने पर भी तीनों लोकों के राज्य में, मारने पर भी तीनों लोकों के राज्य, सारे संसार पृथ्वी आकाश पाताल की का राज्य मिल जाए तो भी मारना नहीं चाहता हूँ, क्योंकि फिर पृथ्वी के लिए तो कहना क्या। यानी एक पृथ्वी अकेले के लिए मैं क्या लड़ूं। पृथ्वी को छोड़ दो, अगर तीनों लोग 14 भुवन मिल जाएं, पृथ्वी आकाश पाताल का राजा बना दिया जाए, इंद्र बना दिया जाए, भगवान ब्रह्मा बना दिया जाए मुझे, तो भी मुझे नहीं चाहिए ऐसा सुख। और ये तो युद्ध केवल पृथ्वी के लिए, छोटी चीज़ के लिए। हमें बड़ी बड़ी चीज़ें मिल जाए तो भी युद्ध नहीं करना चाहता हूँ, ऐसा सुख नहीं चाहिए। हे केशव, हे जनार्दन, हे कन्हैया, हे गोपाल नंदनंदन, धृतराष्ट्र के पुत्रों को मार करके मुझे क्या प्रसन्नता होगी, क्या आनंद होगा। अपने चाचा के लड़कों को मार करके, अपने भाइयों को मारकर, इन पापियों को मारकर तो हमें पाप ही लगेगा, क्योंकि ये आताई हैं, आतंकवादी हैं। इन आतंकवादियों को भी मारने से हमें पाप ही लगेगा, पुण्य नहीं मिलेगा, क्योंकि रिश्तेदार हैं। अतएव हे कन्हैया, हे गोविंद, हे गोपाल, अपने ही रिश्तेदारों के पुत्रों को मारने के लिए हम समर्थ नहीं हैं, हम में ताकत नहीं है। अपने ही परिवार को मारकर, अपने कुटुंब रिश्तेदारों को मारकर कैसे हम सुखी होंगे। यद्यपि लोभ से जिनका चित्त नष्ट हो गया है, लोभ से जिनकी बुद्धि खराब हो गई है, ऐसे लोग कुल के नाश, ऐसे लोगों से कुल के
परिवार के नाश से, वंश के नाश से जो दोष पैदा होगा और जो मित्रों से विरोध करने से पाप होगा, मित्रों से विरोध करना, युद्ध करना में मुझे पाप ही दिखाई पड़ता है। और जो लोग पाप नहीं देखते वो बेकार, उनकी बुद्धि खराब है। तो भी हे केशव कन्हैया, कुल के नाश से उत्पन्न जो दोष होगा, जो पाप होगा, उस पाप को हम लोग जानते हैं। मैं जानता हूँ कि अपना वंश नाश होगा तो ये पाप है, और ऐसा जान करके भी हम अगर गलती करें, क्यों ना हमें विचार करना चाहिए इस पाप पर। तब आगे कहते हैं, कुल के नाश से सनातन कुल धर्म नष्ट हो जाता है। अगर परिवार नष्ट हो गया तो जो परिवार का धर्म है, गृहस्थी का धर्म है, वो नष्ट हो जाएगा। ऐसा अर्जुन कहते हैं। धर्म के नाश होने पर कुल में पाप फैल जाएगा। अगर गृहस्थ धर्म का नाश हुआ तो परिवार में पाप फैलेगा। हे कृष्ण, पाप के फैलने से कुल की स्त्रियां दूषित हो जाएंगी, और जब स्त्रियां दूषित हो जाएंगी तो हे वार्ष्णे, स्त्रियों के खराब होने पर वर्ण संकर संतानें खराब होंगी, और जब वर्ण संकर हो जाएगा, संतानें खराब हो जाएंगी, तो हमारा परिवार कहाँ जाएगा? नरक मिलेगा। वर्ण संकर कुलघातियों को और कुल को, परिवार को नरक मिलेगा। बस बस करो अब।